जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस के एडमिशन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है दोस्तों, जिसकी वजह से आईटीआई कैंडिडेट्स को सीआईटीएस करने के लिए काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप सीआईटीएस करने वाले हैं, करने की सोच रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले देखिए, सीआईटीएस का फॉर्म भी आपको मई के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक देखने के लिए मिलने वाला है कि सीआईटीएस का फॉर्म भी आ जाएगा मई एंड तक होते होते, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों से इस नोटिस के रिगार्डिंग हम काफी लोगों से बात किया सीआईटीएस एनएसटीआई में, अलग अलग टीचर से जहां पर कांटेक्ट था सभी जगह से। ज्यादातर लोग इसके बारे में मालूम भी नहीं था, कुछ लोगों को मालूम था, तो उनसे हमको पता चला है दोस्तों। और जो अपडेट देने वाले हैं ऑफिशियल साइट पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कोई कैंडिडेट्स हैं और वो सीआईटीएस करने की सोच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सीआईटीएस करने चाहते हैं, तो उनके क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव हो गया है। पहले जो था 10th प्लस 2 साल का आईटीआई था रिलेवेंट ट्रेड से, ठीक है। जो भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हुए हैं, उस ट्रेड से आप सीआईटीएस कर सकते थे, है कि नहीं, सीटीआई जिसे बोलते हैं। तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया उसे कर सकते, लेकिन फिलहाल जो है बदलाव हो गया है। उस ट्रेड से रिलेटेड आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर देखिएगा, तो ये नोटिस निकल कर आ रहा है दोस्तों। ये नोटिस जो है आपको सर्कुलर है सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग 2023 के 2.0 के नाम से जाना जा रहा है ये सर्कुलर, जिसमें बताया जा रहा है एंट्री के लिए डिग्री वाला तो ठीक है, डिग्री का जो क्वालिफिकेशन था, डिप्लोमा का जो क्वालिफिकेशन था, एक सर्विसमैन में भी 15 साल का जो सर्विस किए हुए हैं रिलेवेंट ट्रेड से, तो उनको भी मौका दिया जा रहा है। और लेकिन आईटीआई कैंडिडेट का इस बार बदलाव किया गया है कि 10th प्लस 2 साल का आपके पास एनटीसी यानी कि ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। या अप्रेंटिसशिप 2 साल का होना चाहिए, 10th प्लस 2 साल आईटीआई या 10th प्लस 2 साल अप्रेंटिसशिप। और नहीं तो आपके पास, और साथ में देखिए 10th प्लस 2 साल का आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, ठीक है। 3 चीज आपके पास हो जाए, 10th 2 साल का आईटीआई और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड से। फीटर की बात करें तो फीटर में भी वही है, सभी ट्रेड में ही वही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे फीटर ट्रेड से आईटीआई आपने किया और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है। और यही नहीं, जैसे अगर मान लिया आप कोपा ट्रेड से है, जैसे 1 साल का कोपा होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिएगा 1 साल का कोपा होता है। या तो 10th प्लस 1 साल का आईटीआई होना चाहिए, या कोपा ट्रेड से अप्रेंटिसशिप नहीं है, मतलब अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आईटीआई चलेगा। 10th प्लस 1 साल का आईटीआई और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा, यानी कि 3 साल क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस लेकर के आप 3 साल का आपको जो है यहाँ मांगा जा रहा है। 3 साल आपका होना चाहिए टोटल, 2 साल एक्सपीरियंस हो और 1 साल का क्वालिफिकेशन हो, या 2 साल का क्वालिफिकेशन हो 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसा मांगा जा रहा है सभी ट्रेड से। आप देख सकते हो ऑफिशियल साइट पर भी जाएगा, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड यहाँ पर उसका सर्कुलर जारी हुआ है, ऑफिशियल सर्कुलर है। देखिए, तो जैसे कि मान लिया जो भी ट्रेड है, मान लिया फाउंड्री मैन है, ठीक है। फाउंड्री मैन पर हम देखें सर्कुलर, इसका सभी सर्कुलर जो है अपडेट किए गए हैं। और ये देखिए, तो सर्कुलर जो है यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे वर्जन 2.0 के नाम से आ रहा है, 2023 का रिवाइज है, और यहाँ पे 2.0 के नाम से आ रहा है। पहले ये सिर्फ लेवल 5 था, लेकिन अब जो है रिवाइज करके इसका जो है 2.0 लाया गया है। इसमें देखिए इसका भी क्वालिफिकेशन, तो इसका भी क्वालिफिकेशन में देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि फाउंड्री मैन 1 साल का होता है। इसी तरह से देखिए जो भी ट्रेड्स हैं सभी में जो है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये जो भी कैंडिडेट्स जो फ्रेशर हैं, जो अभी आईटीआई किए और वो सोच रहे थे अब सीआईटीएस कर लेंगे उसके बाद ही कहीं जाएंगे, तो उनके लिए ये बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। वो कहीं जॉब भी नहीं किए, कि एक्सपीरियंस भी नहीं लिए, और उनके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं रहा। 2 साल का आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस सबसे मांगा जाएगा। ये अभी कहीं लेटर इशू नहीं हुआ है, एक ऑफिशियल लेटर की ये हुआ है, ठीक है। सिर्फ सभी के सर्कुलर में डाल दिए गए हैं। अब एडमिशन का जब समय आएगा, जब फॉर्म भरना शुरू होगा, उस समय यही क्वालिफिकेशन में यही सेम टू सेम छापा रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा रहा है फीटर के यहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड से आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस, और 1 साल का आईटीआई है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लिख करके आपको आएगा। मिनिमम एज 18 साल
रखा गया, मैक्सिमम नहीं रखा जाता, ठीक है। तो यही आपको ऑफिशियल अपडेट था। और ये जो है ऑफिशियल अभी नहीं हुआ कि नहीं, ये लागू हो गया है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लागू हो जाएगा। जब एडमिशन होगा उस समय आपको पता चलेगा। तो आप सोचिएगा कि काश हमें पहले पता होता, हम पहले इसके लिए आप कहीं जॉब कर रहे होते, 1 साल का एक्सपीरियंस भी ले लेते। हालांकि आपके पास समय होगा, आप ITI जो 2022 में किए हुए हैं, 2022 के पहले, तो आप एक्सपीरियंस ले रहे होते, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, फिर आप CITES करने के बाद निकलेंगे। तो आपको सबसे जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। अब सवाल एक जरूर आता है कि हमने 2 साल का ITI किया हुआ है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो क्या वो चल जाएगा? तो हमने यही सवाल जो है हम कई सारे अब बात किए, तो उन्होंने कहा कि ये नियम आज पहली बार नहीं है, इसके पहले भी CITES एडमिशन में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता था। बीच में एक्सपीरियंस को हटा दिया गया है और उस समय अप्रेंटिसशिप वालों को मौका नहीं दिया जाता था, अप्रेंटिसशिप को एज ए ट्रेनिंग ट्रीट किया जाता था। तो अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे कि फुल नोटिस आएगा, जैसे एडमिशन होने लगेगा, तब तो पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन पहले से अवेयर तो रहना चाहिए ना हमें। तो पहले से अवेयर रहेंगे तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, जैसा कि सर ने बताया हमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, तो इससे हुई होगी कि हम नहीं कर पाएंगे, तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए आप तैयारी करें कि कहीं से आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, तैयारी करिए ऐसा, ठीक है। कहीं से अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा समस्या होना हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दे देंगे। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।